चलिए। अरे वैशु, ये क्या है सब? ये बैग वगैरह तो अचानक इस तरह से? इसके तो लक्षण सही नहीं लग रहे। लगता है ये भी अर्चू की तरह हमारे सर पर बोझ बनने के लिए आ गई है। वैशु बोल तो से क्या हुआ? अरे बता ना क्या हुआ है? मैं घर छोड़कर आ गई। सत्यानाश, मेरी तो जुबान ही काली है। अभी तो मन में सिर्फ सोचा ही था और वो हो भी गया। बप्पा, क्या मतलब? अरे वैशु, धर्मेश ने कुछ बोला या उसके आई बाबा ने? तुम बता तो सही, क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मुझे उस घर में नहीं रहना है मुझे धर्मेश के साथ। धर्मेश को तो मेरी कोई पड़ी नहीं, उसके लिए उसका बिजनेस, उसके पैसे, वही सारी चीजें मायने रखती है ना। मैं तो कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन वैशु ऐसे कुछ नहीं हुआ है ताई, मुझे नहीं कुछ बात करनी। वो इंसान मुझसे प्यार करते ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। बस मुझे नहीं रहना है उधर। अरे वैशु, जब तक तू प्रॉब्लम नहीं बताएगी तब तक हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए दादा, बस मुझे नहीं रहना है। अगर उसे मेरी कोई कदर नहीं है तो मुझे भी उसकी नहीं है कदर। नहीं रहना है मुझे उसके साथ। तो यहाँ कब तक रहेगी तू? नहीं, मतलब ये घर भी तेरा है, लेकिन शादी के बाद तो वो ही घर तेरा है ना। तुझे वहां तो जाना ही होगा कभी ना कभी। हाँ ही वो घर मेरा है और ना ही मैं धर्मेश की पत्नी हूँ। मैं तो सिर्फ एक शो पीस हूँ ना, जिसे घर में सजा के रखा हुआ है। मुझे नहीं रहना है उस घर में और ना ही धर्मेश के साथ रहना है मुझे। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा वैशु? ठीक है, अगर आप लोगों को भी मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती। वैशु, कि कहीं और रह लूँ, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊँ। एक मिनट वैशु, कहाँ जाएगी तू? बोल कहाँ जाएगी? मैं जानती हूँ तुझे अभी गुस्सा आ रहा है ना, इसलिए तू ये सब कह रही, लेकिन ऐसे कैसे तू हमें छोड़ के चली जाएगी? हाँ? और हम तुझे जाने देंगे क्या? हाँ? नहीं रहना है मुझे उधर उस घर में। चल अंदर, शांत हो जा। चल चल। विनोद जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। दादा, आपको पराठे के साथ क्या दूं? दही या अचार? दही रख दे। झगड़ा ये मियाँ बीवी करे और बोझ हमारे सर पर। पता नहीं कब इन लोगों के बीच में झगड़ा खत्म होगा, वरना तब तक तो ये हमारे सर पर ही बैठी रहेगी। वैशु, लगता है तेरी थकान पूरी उतर चुकी है, लेकिन गुस्से का क्या, वो उतरा कि नहीं? हाँ, गुस्सा उतरने भी नहीं वाला। मैं धर्मेश को माफ नहीं करने वाली। अगर मैंने उसे माफ कर दिया ना तो उसकी ये गलतियां हैं ना जो, उसको बढ़ावा मिलेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये सारी बातें हम शाम को करेंगे। चाहे शाम हो या सुबह हो, मेरा जवाब एक ही है, मैं नहीं माफ करने वाली। अगो बाई बाई बाई, काय गर्दी होती ट्रेन मध्ये। अरे सुलोचना, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आई बाबा के कहने का मतलब है, मैंने फोन किया था, 3 घंटे लेट थी आपकी ट्रेन। हमारे यहाँ नसीब और ट्रेन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। जब कहते हैं कि जल्दी आएगी तो जरूर लेट हो जाती है, और जब कहते हैं लेट आएगी तो टाइम पर आती है। अब ट्रेन जल्दी आ गई तो मैं जल्दी आ गई। ये सारी बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे साले साहब की तबीयत कैसी है? अभी काफी ठीक है, हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई, इसीलिए तो मैं वापस चली आई। अगो भाई वैशु, तुम कब आई? कालच आले, मैं वो घर छोड़कर आ गई। धर्मेश के साथ मेरा झगड़ा हुआ। अगो भाई, अहो ही काय म्हणते? वैशु, तू मुझे बता, बात क्या है? बात कुछ नहीं आई, बस मुझे धर्मेश के साथ नहीं रहना है। उसके लिए उसका बिजनेस, उसके पैसे, वही सारी चीजें मायने रखती है। मैं तो मायने ही नहीं रखती हूँ। वैशु, अरे पति पत्नी के बीच ये सब होता ही रहता है, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना सामान पैक कर दिया और मायके चली आई। तू तो शुरू से जानती है कि धर्मेश को अपने बिजनेस से कितना लगाव है, और तू अपनी तुलना उसके बिजनेस के साथ क्यों कर रही है? तू इतना ही जानना चाहती है ना कि उसके दिल में तेरी क्या जगह है, तो तू जल्दी जान जाएगी। देखना,
वो तुझे कल ही वापस लेने के लिए आएगा। अगर वो लेने के लिए आएंगे तो फिर देख लेंगे, और अगर नहीं आएंगे ना तो मैं नहीं जाने वाली उनके पास, मैं इसी घर में रहूंगी। अरे पापा। धर्मेश, मैंने तेरे से एक बात करनी है। हाँ बोलिए। देख बेटा, कल तेरे और वैशाली के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। अरे बहू को इस तरह घर छोड़ के जाना कोई अच्छी बात है? पापा मैंने उसे नहीं कहा जाने को, वो अपने आप गई है। पर गलती तो तेरी है ना बेटा। अरे कोई अपनी घरवाली से इस तरह बातें करता? और घरवाली को भी तो समझना चाहिए ना कि पति क्या चाहता है। पापा आप तो जानते ही हैं मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, और मैंने जो कहा वो सच है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। अगर उसे ये स्वीकार नहीं है तो ये उसका प्रॉब्लम तो तेरी सोच में। अरे तू आगे बढ़ना तो सीख गया, लेकिन जिंदगी के जीने के सहारे को पीछे छोड़ता हुआ चला जा रहा है। यही अगर रवैया रहा ना तेरा तो एक दिन बहुत पछताएगा, और बाद में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ भी तुम्हें किया है वो सही नहीं है। मेरी बात मान ले, वैशाली से जाके माफी मांग ले और उसे घर वापस लौटा के ले जा। नहीं पापा ऐसा नहीं होगा। ना मैंने उसे कहा है जाने को, ना वापस आने के लिए कहूँगा। माफ़ी तो हरगिज़ नहीं मांगूंगा। उसकी मर्जी है, आना हो तो आए। ह्या वेळेस कोण आलाय आता? आले, कोण आहे? $10,000 निकालो। हाँ 10,000? हाँ, कैसे 10,000? तुम्हारी होने वाली बहू अर्चना ने उसके पहले पति से जो 10,000 लूट के लिए थे वो मांग रही हूँ मैं। देखिए मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है? मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, लेकिन मेरी अंग्रेजी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मैं शुद्ध हिंदी में बोल रही हूँ। तो सुनो, तुम्हारी होने वाली बहू अर्चना ने मेरे बेटे मानव से 10,000 लिए थे, वो मांग रही हूँ मैं। देखो आप अपनी हद पार कर रही हैं, जरा तमीज से बात कीजिए। अरे हद तुमने देखी कहाँ? अभी अभी तो मैं तमीज से बात कर रही हूँ। अगर मैं बदतमीजी पे उतर आऊंगी ना तो बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा करते हैं मैडम, हम दोनों मिलके तुम्हारी होने वाली बहू अर्चना के घर जाते हैं, उसके घर वालों को अच्छी तरह समझा देती हूँ और हाथ के हाथ मेरे 10,000 लेती हूँ। चलो। बोलो ना अर्चना, क्यों पैसे लिए तुमने मानव से? मानव को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रही है, तो फिर बार बार उसे अपनी जिंदगी में वापस क्यों लेकर आती हो? भाई मैं क्या करती? भाई जब मैं बैंक में गई और मैंने अकाउंट चेक किया तो उतने पैसे ही नहीं थे। क्या हुआ अर्चना, कुछ प्रॉब्लम है? बाबा के अकाउंट में बाबा ने कहा था 40,000, लेकिन सिर्फ 30,000 है। मुझे 40,000 की जरूरत थी। ये लो अर्चना। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जब तक सविता ताई के पैसे नहीं वापस दूं, मैं चैन की सांस नहीं ले सकती। विनोद, तुम मुझे 10,000 दे सकते हो? 10,000? आए, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा? कोई बात नहीं मंजू, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगी। मेरे पास कुछ गहने बचे हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी और कर लूंगी इंतजाम। लेकिन ये गहने बेचने, इज्जत से बड़ा कोई गहना नहीं होता है विनोद, और इस घर की इज्जत को बचाने के लिए अगर मुझे अपने गहने बेचने पड़े तो वो मुझे मंजूर है। तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कोई मदद। तुमने अर्चना की मदद की ठीक है, लेकिन तुमने अपने आई को उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि तुमने अर्चना को 10,000 रुपए दिए? उस समय अगर हमें 10,000 नहीं मिलते तो किसी तरह काम चल जाता, लेकिन आज जो हमारी बेइज्जती हुई ना, उसका मलाल तो जिंदगी भर नहीं जाएगा।
नहीं छोड़ देते तुम इसका पीछा? तुम्हारा और अर्चना का रिश्ता खत्म हो चुका है और रिश्ते के साथ साथ मदद करने का फर्ज भी। अरे कब समझोगे ये बात?